नमस्कार। आज हम लोग वर्ग 6 का हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय का पहला पाठ अरमान पढ़ेंगे। अरमान के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद कविता की ओर बढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई थी। वह यूपी के जौनपुर जिले में कोयलीपुर नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका परिवार एक किसान परिवार था। उनकी शिक्षा 9वीं तक हुई थी। वह ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, उच्च शिक्षा। रामनाथ त्रिपाठी जी का रचनाओं में कविता, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य शामिल है। उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से पथिक, मिलन, स्वप्न और मानसी हैं। उनके 3 उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वीरांगना, बीरबाला और लक्ष्मी। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की अनुभूति उनकी रचनाओं की प्रमुख विषय रही है। उन्होंने 72 वर्ष की आयु में लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी लिखी पुस्तकें प्रेरणादायक गीत आज भी हम स्कूलों में गाते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। यह गीत जो है सभी लोग गाते हैं, अधिकांशतः स्कूलों में यह गाया जाता है। उनकी रगों में हमेशा धर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की भावना बहती रहती थी। वे गांधी जी के पक्के भक्त थे और देश के अमर शहीद थे। वे देश की आज़ादी दिलाने में कई बार जेल गए। उनकी काव्य कृतियों की भाषा शुद्ध, सहज, खड़ी बोली है। अब हम लोग कविता की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। अब हम लोग कविता को, इसका भावार्थ समझेंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका भावार्थ कवि राम नरेश त्रिपाठी कहना चाहते हैं कि यही शौक और यही अरमान है, हम अमरों में अपना नाम लिखवाएंगे। ये अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। यही शौक है और यही अरमान है कि हम कुछ करके, कुछ बड़ा करके दिखलाएंगे। मरने वाली इस दुनिया में जो भी आया है वह मरता है। इस दुनिया में कोई भी अमर होकर नहीं आया है, सभी को एक न एक दिन मरना है। तो इस मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम कमाएंगे। हम नाम कमाकर अमर हो सकते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, ये लोग बहुत ही महान विद्वान थे। उन्होंने अपने कर्म के बल पर अपना नाम अमर कर लिया है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वे बहुत ही निर्धन थे। वे स्कूल जब जाते थे तो उनके पास पैसा नहीं होता था, तो वह नाव से पार करके स्कूल जाते थे और पैसा नहीं होने के कारण वे नाव तैरकर ही गंगा नदी को पार करके जाते थे और देश के प्रधानमंत्री बने। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग गरीब है, लाचार है, जिन पर किसी की छाया नहीं है, जो बहुत ही
दिनहीन अवस्था में रह रहे हैं, हम उनको अपने बराबरी का जगह देंगे और उनको गले लगाएंगे, प्यार से उनको अपने पास बैठाएंगे। उन्हें यह भावना नहीं होने देंगे कि वह गरीब है। जैसे हम लोग स्कूल में बैठते हैं तो कोई अमीर कोई गरीब रहता है, तो सरकार ने एक यूनिफॉर्म लाया है, तो सभी बच्चे यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो इससे किसी को पता नहीं चलता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन छोटी जाति का है, कौन नीची जाति का है। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। सब लोग एक साथ बैठ कर के उसको विद्या अर्जन करते हैं। हम उनको सुखी बना देंगे, उनको अभाव रहते हुए भी हम अपनी ओर से उनको जितना हो सके मदद करेंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनको उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग उम्मीद मार कर के बैठ गए हैं कि अब ऐसा कुछ सोचे रहते हैं वह नहीं होता है, तो वह उम्मीद को एकदम मार देते हैं। हम उनके जो बुझे दिमाग हैं वो दिमाग में सोच लेते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, तो उनके जो बुझे दिमाग है, दिमाग को जो सोच है उसको हटाएंगे। जिस प्रकार महमूद गजनवी 17 बार भारत पे आक्रमण किया और वह नहीं जीत सका, लास्ट में वह जीत जाता है। वह अगर आक्रमण बार बार नहीं करता तो वह भारत को नहीं जीत पाता। इसलिए